आज हम पढ़ेंगे संधि। संधि हिंदी व्याकरण का टॉपिक है। हमारा चैनल साइंस के बारे में भी है। साइंस के अंदर स्पेशली जूलॉजी पढ़ते हैं, हम केमिस्ट्री पढ़ते हैं, मैथ्स भी पढ़ते हैं। ठीक है, तो आज हम संधि पढ़ेंगे। संधि जो टेंथ क्लास तक के बच्चे हैं उनके लिए इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, और आप जो हायर क्लासेस में हैं जिनके हिंदी नहीं है सब्जेक्ट में, साइंस है ना, तो उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट है। क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि जब आप कंपटीशन एग्जाम वगैरह देते हैं तो वहाँ संधि समास ये चीज़ें आती हैं। तो आज मैं आपको स्वर संधि के बारे में बताऊंगी। हम आगे और इसके 2 वीडियोज़ और देखेंगे, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि के बारे में, और हम समास वगैरह भी पढ़ेंगे, क्योंकि हर एक सब्जेक्ट मुझे ही पढ़ाने हैं, चाहे हिंदी हो, साइंस हो, केमिस्ट्री हो, कुछ भी हो, सब मुझे ही पढ़ाना है। मैथ्स भी, मैथ्स के सर थे हमारे पास बट वो छोड़ कर चले गए हमको, तो वो सर तो नहीं पढ़ाएंगे, तो सब मुझे ही पढ़ाना है। ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा करके हम सब कुछ पढ़ने की कोशिश करेंगे। जूलॉजी के तो मोस्ट ऑफ बहुत सारे टॉपिक हो ही चुके हैं, लगभग एमएससी और बीएससी के तो बिल्कुल सारे टॉपिक हो चुके हैं। आप प्लेलिस्ट जाकर चेक करें, और भी हम उसके बारे में पढ़ते ही रहेंगे, जूलॉजी के टॉपिक्स और आपको मैं देती रहूँगी। तो आज हम पढ़ते हैं संधि। तो संधि जो है, क्या होता है संधि? ठीक है, तो जब 2 या 2 से अधिक वर्ण जो है आपस में मिल जाते हैं, है ना, तो उनके मिलने से उनके अंदर चेंजेस आते हैं और एक नया अक्षर बन के आता है ना। तो संधि जो है 3 तरह की होती है: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ठीक है, तो पहले हम ट्रिक से देख लेंगे। जैसे ये स्वर संधि है, संधि में आज हम स्वर संधि देख रहे हैं। जो 2 स्वरों के मिलने से संधि बनती है उसको स्वर संधि बोलते हैं। संधि का मतलब ही होता है मिलना। ठीक है, तो 2 स्वरों के मिलने से जो संधि बनती है उसको स्वर संधि हम बोलते हैं। तो स्वर संधि के अंदर देखो, स्वर संधि के अलावा व्यंजन संधि और विसर्ग संधि भी है। तो व्यंजन और विसर्ग के लिए मैं इसके बाद वीडियो बनाऊंगी जिसमें व्यंजन संधि होगी और नेक्स्ट वीडियो में विसर्ग संधि होगी। तो पहले हम स्वर संधि देख रहे हैं। तो स्वर संधि जो है दीर्घ संधि होती है, उसके अंदर गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि होती है। ठीक है, तो स्वर संधि के अंदर 5 पार्ट होते हैं, तो 1 बाय 1 देखेंगे। पहले ट्रिक से आप उसको याद कर लें, एज अ फॉर्मूला आपको याद कर लेना है पहले कि दीर्घ संधि क्या होती है, जिसमें अक्षर बड़ा बने। स्वर क्या होते हैं? तो अ, आ, ई, बड़ा ई है ना, ऊ, बड़ा ऊ होता है, और री होता है। ठीक है, सॉरी, ए आई आते हैं, ओ औ आते हैं, री आता है, तो ये सारे स्वर होते हैं ना। तो पहले हम दीर्घ स्वर देखेंगे। दीर्घ यानी बड़ा। तो बड़े स्वर क्या होते हैं? तो बड़ा स्वर होता है आ, है ना, बड़ा ई, बड़ा ऊ, ठीक है, री, ये सारे बड़े स्वर बन रहे हैं। यहाँ पर किस तरह से बन रहे हैं देखो। जब हो सकता है कि अ या आ, अ या आ, जब अ या आ से मिले, यानी कि अ से भी मिल सकता है, आ से भी मिल सकता है ना, बट सेम आ ये आपस में मिले, तब क्या बनेगा? आ बनेगा, बड़ा स्वर बन जाएगा ना, दीर्घ। जब ई या ई यानी छोटा ई छोटा भी मिल सकते हैं, छोटा ई बड़ा ई भी मिल सकते हैं, बड़ा ई छोटा ई भी मिल सकते हैं, बड़ा ई भी मिल सकते हैं, और इनके मिलने से बड़ी ई बनेगी यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट है ऊ और ऊ। ठीक है, जब छोटा ऊ मिले या छोटा ऊ बड़ा ऊ मिले तो बड़ा ऊ बनेगा, और जब री और री मिले, ठीक है, तो यहाँ पर बड़ा री बन रहा है। तो ये दीर्घ संधि होती है। और गुण संधि में क्या होता है? गुण संधि में ए, ओ और अर बनेंगे। कैसे बनेंगे? जब अ हो या आ हो, ठीक है, अ हो या आ हो, और वो किससे मिले? सेम स्वर से नहीं। यहाँ पर देखो सेम स्वर मिल रहे हैं, यहाँ पर अ है तो उनसे अ और आ ही मिल रहे हैं, सेम स्वर मिल रहे हैं, ई से ई ही मिल रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है कि अ से या तो ई मिले, या अ से ऊ मिले, या अ से री मिले, तो क्या बनेगा देखो। तो अ या आ से छोटा ई या बड़ा ई मिले तो ए बनेंगे, अ या आ से छोटा ऊ या बड़ा ऊ मिले तो ओ बनेगा, अ या आ से छोटा री मिले तो यहाँ पर अर बनेगा। इसका मतलब होता है, ये हलंत का मतलब होता है आधा, है ना, तो रो आधा है यहाँ पर। नेक्स्ट होगा वृद्धि संधि। वृद्धि संधि के अंदर क्या होगा कि जब अ या आ, ए या आई से मिले, ठीक है, तो बड़ा ए यहाँ पर बनेगा, आई बनेगा, है ना। अ या आ जब ओ या औ से मिले तो औ बनेगा, तो ये होगी वृद्धि संधि। यहाँ भी बड़े स्वर बन रहे हैं। नेक्स्ट होगा, पर बड़े स्वर में जैसे यहाँ पर आई और औ नहीं बन रहे थे दीर्घ में, विसर्ग के वृद्धि के अंदर ही यहाँ पर आई और औ बन रहे हैं, तो ये ट्रिक से आपको याद रखना है। नेक्स्ट है यण संधि। यण संधि में य व र बनेंगे। ठीक है, कैसे बनेंगे? जब ई छोटा या बड़े ई से कोई असमान स्वर, यानी कि सेम स्वर नहीं, ई से ई नहीं, कोई और दूसरा स्वर आकर मिले तो यहाँ पर य बनेगा। जब ऊ और बड़े ऊ से, ऊ या बड़े ऊ से जब कोई दूसरा स्वर आकर मिले तो व बनेगा। री से जब कोई दूसरा स्वर आके मिले तो
र बनेगा, आधा र, है ना। नेक्स्ट है अयादी संधि, जिसके अंदर अय, अव, आय, अव बनते हैं। ये याद रखना है आपको, इसलिए मैं इसी तरह से बोल रही हूँ। नेक्स्ट है किस तरह से बनेगा, तो जब ए के साथ में कोई दूसरा स्वर आकर मिले तो अय बनेगा, ओ के साथ में कोई दूसरा स्वर आकर मिले तो अव बनेगा, ऐ के साथ कोई दूसरा स्वर मिले तो आय बनेगा, औ के साथ कोई दूसरा स्वर मिले तो अव बनेगा। तो ये तो हमने ट्रिक देखी है। तो अभी जो हमने ट्रिक देखी उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर देखेंगे। जैसे पहला दीर्घ स्वर जो हमने देखा था, दीर्घ स्वर के अंदर हमने देखा था जैसे मिल रहे हैं, तो यहाँ पर हम देखें कि जैसे अ मिल रहे हैं तो आ बन रहा है बड़ा, है ना। तो ये किस तरह से बन रहा है, देखो जैसे अभ्यारण लिखा हुआ है, तो इसको तोड़ेंगे हम दो संधि में, तो अभय प्लस अरण होगा, ठीक है, अभय प्लस अरण, यानी यहाँ पर अ और यहाँ पर अ, दो अ मिलने से यहाँ आ बन रहा है, ठीक है। ये अभ्यारण, यानी यहाँ य के आगे ये अ मिला, यानी इस य के साथ में अ है, व्यंजन के साथ में स्वर है, ठीक है, अ है यहाँ पर भी और ये भी अ है, तो दो अ मिलने के साथ में आ बन गया और ये आ की यहाँ मात्रा लग गई, तो ये अभ्यारण हो गया, ठीक है। ऐसे ही अक्षर, जैसे अक्षांश, अक्षांश, ठीक है, तो अक्ष और अंश, यानी यहाँ अ और यहाँ अ मिलके आ बन गया, तो यही फॉर्मूला था, अ और अ मिलके आ बनेंगे। नेक्स्ट था हमारा कि अ और आ मिलके आ बनेंगे। एक तो छोटा अ यानी अ मिलके भी आ बनेगा और अ और आ मिलकर भी आ बनेगा। तो कैसे, जैसे एकानन, ठीक है, तो एक प्लस आनन, जो दो आप डिवाइड करो उन दोनों का अर्थ निकलना चाहिए, तो एक प्लस आनन, है ना। तो यहाँ पर भी अ है क के साथ में, क, ठीक है, अ आता है उसके साथ, और यहाँ भी आ है यहाँ, तो अ और आ मिलकर भी आ बनेंगे, यानी यहाँ आ की मात्रा लगेगी, ठीक है, तो एक आनन हो जाएगा। जैसे ये निगमा गमन, है ना, तो निगम प्लस आगमन, तो निगम का अ और यहाँ का आ, अ और आ मिला के आ की मात्रा लग गई, तो निगम आगमन। नेक्स्ट था आ और अ मिल सकते हैं, यानी अ और आ भी मिल सकते हैं, आ और अ भी मिल सकते हैं, सीक्वेंस चेंज भी हो सकती है, ठीक है, तब भी आ बनेगा। जैसे तथापि, तो तथा प्लस अपि, आ और अ मिल रहे हैं, आ की मात्रा लग गई, तथापि हो गया, और भी ये बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आ और आ मिलके भी आ बनेगा, जैसे चिकित्सालय, तो चिकित्सा प्लस आलय, तो ये भी आ दोनों मिला के भी आ की मात्रा हो गई, चिकित्सालय, ठीक है। महात्मा, तो महा प्लस आत्मा, तो ये भी आ दोनों मिला के आ की मात्रा, महात्मा, ठीक है। अब ई और ई, छोटा ई मिलाएंगे तो बड़ा ई बनेगा, दो छोटे ई से। जैसे अतीत, ठीक है, ये बड़ा ई है, अब आप इसको देखो कि बड़ा ई है, ठीक है, तो इसको कैसे तोड़ना है, यानी छोटी ई में टूटना चाहिए ये बड़ा ई, तो यानी अति प्लस ईत, ये छोटा ई और ये छोटा ई, दो छोटे ई मिलेंगे तो बड़ा ई हो जाएगा, यानी मात्रा अब इसकी बड़ी हो जाएगी। रविंद्र, तो रवि प्लस इंद्र, अब ये ध्यान रखना है कि इंद्र में हमेशा छोटी ई है ना, यहाँ पर बड़ी की मात्रा नहीं होती, तो इस हिसाब से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये दीर्घ संधि है। तो रवि प्लस इंद्र, यानी छोटी मिलके ये मात्रा चेंज होकर पीछे लग जाएगी बड़ी ई में। नेक्स्ट है छोटी ई और बड़ी ई, तो इससे भी बड़ी ई बनेगी, ठीक है। जैसे कि हम देखें परीक्षा, तो परी प्लस इक्षा, ठीक है। अब आप बोलोगे यहाँ भी बड़ी है, यहाँ भी बड़ी है, पता कैसे चलेगा, तो पता ऐसे चलेगा कि आपको ध्यान रखना है कि इक्षा के अंदर बड़ी ई की मात्रा लगती है, इंद्र के अंदर छोटी ई की मात्रा लगती है, ठीक है। तो ये छोटी ई और ये बड़ी ई मिला के भी बड़ी ई बन जाएंगे, ठीक है, तो परीक्षा हो जाएगा। कपिश, कपि प्लस ईश हो जाएगा, बड़ी ई बड़ी, छोटी ई और ये बड़ी ई मिला के बड़ी ई की मात्रा हो जाएगी। यहाँ पर बड़ी ई और छोटी ई, जैसे महेंद्र, तो मही प्लस इंद्र, तो मही में हमेशा बड़ी की मात्रा लगती है ना, और इंद्र में छोटी लगती है, मैंने अभी बताया, तो बड़ा ई और छोटा ई मिला के बड़ा ई हो जाएगा। देन दोनों बड़ी ई हो, जैसे नदीश, तो इसमें क्या होगा, नदी में भी बड़ी ई की मात्रा लगती है और ईश में भी बड़ी ई की मात्रा लगती है, आपको याद रखना है, ठीक है। तो बड़ी ई और बड़ी ई मिला के बड़ी ई ही रहेंगे, यहाँ पर नदीश ही रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट है ऊ प्लस ऊ, छोटा ऊ और छोटा ऊ मिलाओ तो बड़ा ऊ बनेगा। जैसे गुरुपदेश, तो ये लिखा है गुरु प्लस उपदेश, है ना, तो गुरु, ये देखो ये ऊ की जो मात्रा दिख रही है ये छोटी ऊ की मात्रा है, और पूरी ऐसे जो मात्रा दिखती है ये बड़ी ऊ की मात्रा होती है ना, तो छोटा ऊ और ये छोटा ऊ, दोनों छोटा ऊ मिल गए तो ये बड़ा ऊ लग गया, गुरु उपदेश। नेक्स्ट है छोटा ऊ और बड़ा ऊ, देखो लघुर में ये बड़ा ऊ है ना, तो बड़ा ऊ किस में टूट रहा है, छोटा ऊ और बड़ा ऊ के अंदर, है ना। बड़ा ऊ हो सकता है बड़ा ऊ और छोटा ऊ में टूटे, या छोटा ऊ और बड़ा ऊ में टूटे, तो वो आपको आना चाहिए, हिंदी के अक्षर पता है तो आप कर सकते हैं, है ना। तो लघुर्मी, तो लघु प्लस उर्मी, लघु यानी छोटा, है ना, तो लघु हमेशा छोटी ऊ की मात्रा लगती है, तो ये छोटा ऊ, और उर्मी में हमेशा बड़ा ऊ लगता है, तो छोटा ऊ और बड़ा ऊ मिला के बड़ा ऊ यहाँ बनेगा। देन बड़ा ऊ और छोटा ऊ मिलाएंगे तो भी बड़ा ऊ बनेगा ना, तो जैसे देखो वधुक्ति, तो वधु प्लस उक्ति, वधु में हमेशा बड़ा ऊ लगता है और ये छोटा है, तो बड़ा और छोटा मिला के वधुक्ति हो जाएगा।
देन बड़ा ऊ और बड़ा ऊ, जैसे वधु ऊर्जा, तो वधु प्लस ऊर्जा, तो दोनों बड़ा ऊ है ना, तो बड़े ऊ की मात्रा लगेगी। देन छोटा री मिला के बड़ा री बनेगा, जैसे पितृ पितृण, ठीक है, तो पितृ प्लस ऋण पितृण, ठीक है। अभी आपने गुण संधि का देखा था है ना, छोटा अ हो या बड़ा अ हो और इसके साथ में कोई दूसरा स्वर मिले, जैसे ई ऊ या री, तो ए औ और अर बनता है, वो देखेंगे हम। जैसे अ के साथ में ई मिले तो ए बनता है, अभी मैंने बताया था है ना। जैसे उपेंद्र, तो उप प्लस इंद्र, ठीक है, उप प्लस इंद्र यानी अ और ई मिल रहे हैं, तो ए बन गया उपेंद्र, ठीक है। नेक्स्ट है अ प्लस ई, बड़ा ई मिल रहा है अब, है ना, तो देखो गणेश, इसको क्या बोलेंगे, गण प्लस ईश, तो ईश में बड़ा ई लगता है, तो अ प्लस ई, तो ए बनेगा गणेश। नेक्स्ट होगा आपके पास, जैसे आ और ई मिले है ना, आ और बड़ा ई मिले तब भी ए ही बनेगा, ठीक है। तो यथेष्ट, यथा प्लस ईष्ट, ठीक है, आ और ई मिल रहे हैं तो यथेष्ट, ए का किस में टूट रहा है, वो आ और ई में। अब ऐसे ही दूसरा है, तो आ और बड़ा ई में भी टूट सकता है, तो जैसे महेश, तो महा प्लस ईश, आ और बड़ा ई हो रहा है, तो ये महेश हो गया। नेक्स्ट है ओ के लिए, तो अ और ऊ मिलेंगे तो ओ बनेगा, है ना, जैसा हमने अभी पढ़ा था। तो धनोपार्जन, ठीक है, तो धन प्लस उपार्जन, तो अ प्लस ऊ मिल रहा है तो ओ में चेंज हो गया, है ना। नेक्स्ट होगा अ से ऊ मिल सकता है, आ से भी तो ऊ मिल सकता है, आ से ऊ मिलेगा, जैसे महोपदेशक, ठीक है, तो महा प्लस उपदेशक, आ प्लस ऊ मिल रहा है तो ओ बन गया, ठीक है। नेक्स्ट है अ प्लस बड़ा ऊ भी मिल सकता है ना, तो यहाँ पर देखो जैसे जलोर्जा, तो जल प्लस ऊर्जा, अ प्लस बड़ा ऊ, ठीक है, तो ओ बन गया, ओ में यहाँ चेंज हो गया। देन आ और बड़ा ऊ मिल सकता है, तो जैसे गंगोर्मी, तो गंगा प्लस उर्मी, आ प्लस ऊ, ठीक है। नेक्स्ट है अ प्लस री मिले तो अर बनेगा, बताया था, आ प्लस री मिले तो भी अर बनेगा, तो ये दो सिचुएशन में हो सकता है। जैसे ग्रीष्म ऋतु, तो ग्रीष्म प्लस ऋतु, अ प्लस री, तो अर बन गया ग्रीष्म ऋतु, यहाँ अर आ रहा है म के बाद में, ऋतु, ठीक है। तो और यहाँ पर देखो महर्षि, तो महा प्लस ऋषि, ठीक है, आ प्लस री, ठीक है, तो अर बन गया महर्षि, अर्षि, अर आ रहा है वर्ड इसके अंदर। नेक्स्ट हम देखेंगे वृद्धि संधि, जिसके अंदर मैंने बताया है ना कि अ और आ से ए और ऐ मिले तो ऐ बनेगा, अ और आ से ओ और औ मिले तो औ बनेगा यहाँ। तो यहाँ पर देखिए अ प्लस ए से ऐ मिले ऐ बनेगा, ठीक है, जैसे धनेशी, तो यहाँ देखो आप, यहाँ बड़े ए की मात्रा है धनेशी, तो धन प्लस एशी, अ प्लस ए मिल रहा है तो बड़े ए की मात्रा हो गई, है ना। नेक्स्ट है जहाँ पर आ और ए मिले तो भी ऐ होगा, जैसे कि आप एग्जाम्पल में देख लो, जैसे तथेव, तो तथा प्लस एव, ठीक है। नेक्स्ट होगा जैसे अ प्लस ए मिले, अ प्लस ऐ मिले तो भी ऐ बनेगा, जैसे आप ले लो जनेश्वर्य, तो जन प्लस ऐश्वर्य, अ प्लस ए, ठीक है, तो बड़ा ए हो गया। नेक्स्ट आएगा जैसे आप आ प्लस ए मिलाओ तो भी ऐ बनेगा, आ प्लस ऐ मिलाओ तो भी ऐ बनेगा, जैसे गंगेश्वर, तो गंगा प्लस ऐश्वर, ठीक है, आ प्लस ए। देन अ प्लस ओ मिलाओगे तो औ बनेगा, जैसे जलोद, ठीक है, तो जल प्लस औद, है ना, ये अ है, यहाँ ओ मिल रहा है तो बड़ा ओ हो गया। देन आप मिलाओ अ प्लस औ तो भी औ बनेगा, जैसे जलोषध, जलौषधि, ठीक है, तो जल प्लस औषधि, अभी आपको पता होगा कि औषधि में औ आता है तो इसलिए अ प्लस औ मिलाने से औ बन रहा है, ये अक्षर आपको आने चाहिए हिंदी में, है ना। आ प्लस औ मिलाओगे, आ प्लस ओ मिलाओगे तो औ बनेगा, ठीक है, जैसे गंगौक, ठीक है, तो गंगा प्लस ओक, ठीक है। नेक्स्ट है आ प्लस औ मिलाओगे तो भी औ बनेगा, जैसे महौषधि, तो महा प्लस औषधि, ठीक है। अब आएगी आपकी यण संधि, जिसके अंदर ई और ई मिलाओगे तो असमान स्वर मिलाने पर, ई या ई से कोई असमान स्वर मिलाने से य बनता है, ठीक है, ऊ या ऊ से कोई असमान स्वर मिलाने से व बनता है, री से कोई असमान स्वर मिलाने से र बनता है, असमान यानी डिफरेंट स्वर। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे आपकी यण संधि, जिसमें ई या बड़ा ई मिलाओ और उसमें कोई बड़े ई या बड़े ई से कोई दूसरा स्वर मिल रहा हो तो यह बनेगा, जैसे अत्यधिक, तो अत्यधिक मतलब बहुत अधिक था ना, तो अति अधिक, अति प्लस अधिक, ठीक है, तो अति प्लस अधिक यानी ई, छोटा ई और उससे अ मिला, ठीक है, तो ये किस में चेंज हो गया, य के अंदर, ठीक है, ये अ यहाँ आगे जाके किस में चेंज हो गया, य के अंदर, और ये त भी आधा हो गया, ठीक है, तो ये अत्यधिक हो गया, य बन गया। अत्यंत, तो अति प्लस अंत, तो यहाँ भी य बन गया, ठीक है, जहाँ भी य बन गया तो आप समझ जाओ यण संधि है, ठीक है। थोड़ा व्यंजन संधि में भी चीज़ें आएंगी बट एक आइडिया आप लगा सकते हो। नेक्स्ट आएगा जब
छोटे ऊ या बड़े ऊ के साथ में कोई असमान स्वर मिले तो वह बनेगा, जैसे अन्वय, ठीक है, तो अनु प्लस अय, ठीक है, यहाँ ऊ और अ मिलाया तो चेंज होके व बन गया। नेक्स्ट संधि आएगी जिसके अंदर री और असमान स्वर मिलाने से र बनता है, जैसे पितृ अनुमति, यानी पिता की अनुमति, पितृ अनुमति, ठीक है, पितृ प्लस अनुमति, यानी री और अ मिलाया, री से कोई दूसरा स्वर यानी अ मिलाया तो र बन गया, तो पितृ अनुमति हो गया, ठीक है, ये त्र में र में चेंज हो गया यहाँ पर आके। नेक्स्ट आपकी है अयादि संधि, जिसमें अय आय अय अव आय अव का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, जहाँ पर ए से या ओ या अय या औ से कोई दूसरे स्वर आके मिलते हैं, ठीक है, तो ये देखेंगे हम। तो यहाँ पर देखो, जब ए से अ मिलेगा तो अय बनेगा, जब ए से अ मिलेगा आय बनेगा, ओ से अ मिलेगा तो अव बनेगा, है ना, और औ से अ मिलेगा तो आव बनेगा, जो मैं आगे बताऊंगी, ठीक है। पहले ये देखो, जैसे चयन, ठीक है, तो अब इसको कैसे करेंगे, तो चयन में होगा चे प्लस अन, ठीक है, तो चे ए और ये अ, ठीक है, ए और अ मिलाया तो अय बन गया चयन, ठीक है, अय आ रहा है यहाँ पर, नयन, ठीक है, यहाँ भी अय आ रहा है, ने प्लस अन, विजय तो विजय प्लस अन, ठीक है, तो विजय अय आ रहा है, ठीक है। अब ये जैसे गायक है तो गई प्लस अक, ठीक है, गई प्लस अक, क्यों, क्योंकि यहाँ पर आ गया, यहाँ पर अ था, ठीक है, यानी अय था, यहाँ आय आ गया है, आ की मात्रा है, इसलिए यहाँ पर छोटा ए नहीं बड़ा ए लगेगा, है ना, तो जैसे गई प्लस अक, ठीक है। नेक्स्ट है दायक, ठीक है, तो दई प्लस अक। नेक्स्ट होगा अव आना है, अव आना है तो ये छोटा होगा, आव आएगा तो ये बड़ा होगा, ठीक है, तो ओ प्लस अ, ठीक है, जैसे पवन, ठीक है, अव आ रहा है यहाँ पर, तो इसको समझ जाओ कि यहाँ ओ और प्लस अ होगा, ठीक है, तो पो प्लस अन, भवन तो भो प्लस अन, इस टाइप से होगा। नेक्स्ट है यहाँ पर जैसे औ प्लस अ, तो मैंने बोला था आव हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, तो जैसे धावक तो धौ प्लस अन, तो ये औ क्यों हुआ और वहाँ अ ओ क्यों हो रहा था, क्योंकि यहाँ आव है, आ की मात्रा है ना, तो ये भी बड़ा हो जाएगा, ठीक है। जब अव था तो यहाँ ओ था, जब आव है तो यहाँ औ है, ठीक है, तो ये आव आ रहा है, धावन, ठीक है, आव आ रहा है, इसलिए ये औ हो जाएगा, धौ प्लस अन, तो ये धावक हो जाएगा, धावन, ठीक है, जो भी है। तो ये थी आपकी संधि, है ना, और इसके लिए आप अगर थोड़ा सा ध्यान देंगे तो अच्छे से हो जाएगा, जैसे प्रैक्टिस करेंगे। जैसे दीर्घ संधि है तो हमेशा आप देख लो, या तो बड़े बड़े स्वर आएंगे ना, आ ई उ री, इस टाइप के स्वर आएंगे, और जब भी आप गुण संधि में देखोगे तो छोटे एक ही मात्रा आएगी, जैसे उपेंद्र, ठीक है, तो छोटे एक ही मात्रा आ रही है ना, या फिर गणेश, इस तरह से, और छोटे ऊ की मात्रा आएगी इसमें, जैसे अन्योक्ति, है ना, सर्वोत्तम, इस तरह, और अर है ही, ठीक है, जिसमें अर वर्ड आएंगे वो भी हो जाएगा, जैसे सप्तऋषि, अर आ रहा है उसके अंदर भी। और वृद्धि संधि का हिंट ये रहेगा कि बड़े ए की मात्रा आएगी और बड़े औ की मात्रा आएगी इसके अंदर, ठीक है, बड़े ए और बड़े औ की मात्रा आएगी वृद्धि संधि के अंदर, जैसे धनैषी, ठीक है, एक एक, है ना, हितैषी, तो ये बड़े ए की मात्रा और बड़े औ की मात्रा आएगी, जैसे प्रौद्योगिकी, ठीक है, जलौषधि, मंत्रौषधि, ऐसे बड़े ओ की मात्रा आएंगी। और यण संधि में आपको यण संधि के अंदर य आएंगे, जैसे कि अत्यधिक, है ना, अत्यंत, इस तरह से उसके अंदर य आएंगे, या फिर वो आएंगे, जैसे अन्वय तो वह आ रहा है, स्वस्ति, ठीक है, इस तरह। और र के लिए, और यण संधि में ही र के लिए जैसे पितृनुमति, तो र आ रहा है, पित्राज्ञा, मात्राज्ञा, ऐसे र आएंगे। और अयादि संधि अय आय अव आव, इस तरह आना चाहिए, जैसे अय आएगा उसके अंदर जैसे नयन में आ रहा था, है ना, और आय आएगा जैसे गायक में आ रहा था, अव आएंगे जैसे पवन में आ रहा था, है ना, और आव आएंगे जैसे धावन में आ रहा था। इस तरीके से थोड़ा हिंट आप लेके और प्रैक्टिस करेंगे, वैसे वैसे आपको हो जाएगा याद। तो ये था संधि, कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और 10th क्लास तक के बच्चों के लिए एक सब्जेक्ट है हिंदी, तो उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। शेयर करें आप इसको लोगों के साथ में। और आगे हम, ये स्वर संधि थी, आगे विसर्ग व्यंजन संधि और फिर विसर्ग संधि देखेंगे, देन हम समास भी देखेंगे। So that's all for today. If you like my video, hit the like button and subscribe my channel and share it with your friends and keep learning. Thank you for watching.